हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। सबसे पहले आप सभी भक्तों को बुद्धाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बुद्धाष्टमी की व्रत कथा सुनने वाले हैं। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का एक राजा राज्य करता था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने मिथिला नगरी पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राजा निमि मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित होकर इधर उधर भटकने लगी। तब वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में से गेहूं पीसने का काम करने लगी। और गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। इस तरह उर्मिला अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और राजा अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी और उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज जी से हो गया। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थान जिनके ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना और ना ही यह जानने की कोशिश करना कि इन कमरों में क्या है। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात को मान लिया, पर उसके मन में उन कमरों के लिए उत्सुकता और बढ़ गई। एक दिन जब भगवान धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर देखा। वहां उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल में कड़ाहे में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे कमरे को खोलकर देखा तो उसमें अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें कमरे को खोलकर देखा तो उसमें लोहे के छड़ से उसे मारा जा रहा है, उसे पीड़ित किया जा रहा है। छठे कमरे में देखा तो उसे कोल्हू के बीच ईख के समान उसकी माता पीसी जा रही है। और 7वें कमरे को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि यानी कीड़े उनका भक्षण कर रहे हैं और वह खून से लथपथ हो रही है। श्यामला अपनी माता को इस हालत में देखकर उसका दिल दहल उठा। उसे भगवान धर्मराज पर बहुत क्रोध आया। वह अपनी धर्मराज जी के पास गई और बोली, आप तो मेरी माता के दामाद हैं, आपने मेरी माता को इस हाल में क्यों रख रखा है? भगवान, मेरी माँ को शीघ्र मुक्त कीजिए। मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई? इस पर भगवान धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो? तुम इस बात को मुझसे क्यों पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन तो स्नेह से भी भक्षण किया जाता है तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक के द्वार से उसका उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि कीड़े बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धाष्टमी का व्रत किया था,
यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो वह इस संकट से मुक्त हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला शीघ्र ही स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुद्ध ग्रह के समीप हो गई। श्रोताओं, यह व्रत प्रत्येक संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है और नरक योनि से मुक्ति मिलती है। श्रोताओं, आपको बुद्ध अष्टमी पे सुनी जाने वाली राजा ईल की कथा लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ पुराणों में भी बुद्ध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है। नवग्रहों में बुद्ध को युवराज का पद दिया गया है। पुराणों में बुद्ध के विवाह के विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन किया गया है। बुद्ध की पत्नी का नाम ईला है। ईला के विषय में बताया गया है कि वह वेवस्त मनु के पुत्र थे। इनका नाम ईल था। कथा के अनुसार ईल एक बार शिकार खेलने वन में गए। अनजाने में ही वह अंबिका नामक वन में पहुंच गए। अंबिका वन भगवान शिव द्वारा स्थापित है। एक बार शिव और पार्वती इस वन में विहार कर रहे थे। उसी समय ऋषियों का एक समूह वन में आ पहुंचा। इससे पार्वती शर्मा गई। शिवजी को ऋषियों का अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि शिव परिवार के अलावा अंबिका वन में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शिव के श्राप के कारण राजा ईल स्त्री बन गए। अपने बदले हुए रूप को देखकर ईल बहुत दुखी हुए। जब राजा ईल वन से बाहर निकलने पर उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। बुद्ध राजा ईल के स्त्री रूप पर मोहित हो गए। ईल ने अपना नाम ईला रख लिया और बुद्ध से विवाह कर लिया। ईला और बुद्ध के पुत्र का नाम पुरुरवा रखा गया। पुराणों में बताया गया है कि पुरुरवा बड़े होकर राजा बने। इनकी राजधानी गंगा तट स्थित प्रयाग थी। राजा पुरुरवा को एक दिन माता ईला ने दुखी होकर अपने स्त्री बनने की कथा बताई। इसके बाद पुरुरवा ने निश्चय किया कि वह अपनी माता को वास्तविक रूप में लाने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपना वास्तविक रूप अवश्य दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने गौतमी गंगा यानी गोदावरी तट पर भगवान शिव की उपासना की। पुरुरवा की उपासना से प्रसन्न होकर शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। पुरुरवा ने शिवजी से कहा कि उनकी माता ईला को पुनः उनके वास्तविक रूप राजा ईल का वरदान दीजिए। इस पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि गौतमी गंगा में स्नान करने से ईला पुनः ईल बन जाएगी। ईला ने गौतमी नदी में स्नान किया और वह पुनः राजा ईल के रूप में आ गए। हे भगवान शिवजी, आपने जैसे राजा ईल को उनका वास्तविक रूप लौटाया वैसे सभी को लौटाएं। इसीलिए बुद्धाष्टमी पर राजा बुद्ध और ईला की यह कहानी सुनी जाती है और जो भी यह कहानी सुनता है उसे भगवान बुद्ध देव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और बुद्ध दोष जिनके लगा हुआ होता है वह बुद्ध दोष दूर हो जाता है। भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।